हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। आई होप आपको वॉइस भी प्रॉपर आ रही होगी। हाँ जी। तो बात करते हैं अपन एक ऐसे चैप्टर की जो काफ़ी बच्चों को बेकार लगता है क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यानी हम उन अनइंटेंशनल एरर को रेक्टिफाई करना चाहते हैं जिनका हमारा करने का कोई इरादा नहीं था। वो एरर करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब हम जर्नल में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें अमाउंट की गलती हो जाती है, ठीक है। या हम जर्नल से लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं तब गलती हो जाती है। या हम लेजर में किसी अकाउंट्स का बैलेंसिंग करते हैं तो गलती हो जाती है। या फिर हम किसी अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं तो गलती हो जाती है। तो हमारा इन गलतियों करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो जब हमारे अकाउंट्स टैली नहीं होंगे, जब हमारा प्रॉफिट टैली नहीं होगा, जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो हमको पता चलेगा कि हमने कुछ गलतियां की है जो हमको नहीं पता था कि वो गलती से हो गई। आगे बात सुने, तो उनको हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी एरर हम कर रहे हैं वो पहली बात तो वो एरर अनइंटेंशनल है। वो एरर कौन से हैं? अनइंटेंशनल एरर होंगे जिनका करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आगे बात समझ में। दूसरी बात, ये कब होते हैं? while in the process of recording the transaction in journal and subsidiary book। या तो हम जर्नल में या सब्सिडरी बुक में जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तब गलती हो सकती है, ठीक है। और कब हो सकती है गलती? while balancing the अकाउंट्स इन लेजर। या हम लेजर में किसी अकाउंट्स का क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग कर रहे हैं। या गलती हो सकती है वाइल पोस्टिंग इन लेजर। लेजर में पोस्टिंग करते समय ये गलतियां हो सकती है। या गलती हो सकती है वाइल कैरिंग फॉरवर्ड करते समय भी ये गलती हो सकती है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर अपनी गलती हो जाती है। तो ये गलतियां अनइंटेंशनल होती है, हमारा कोई इरादा नहीं होता है इन गलतियों को करने का, लेकिन फिर भी ये हो जाती है। आगे बात समझ में। क्लियर? हाँ जी। अब देखिएगा, यहां पर अपन जो गलतियां कर रहे हैं वो दो टाइप के एरर होते हैं। जो एरर होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टू साइड एरर। एक तो कौन सा होता है? टू साइड एरर। और एक होता है वन साइड एरर।
एक तो कौन सा होता है टू साइड एरर और एक होता है वन साइड एरर, जो दोनों तरफ को इफेक्ट करता है। क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन अपन रिकॉर्ड करते हैं तो एक तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। यदि दोनों साइड को इफेक्ट करता है तो उसे हम टू साइड एरर बोलते हैं, ठीक है। और जब बोथ साइड इफेक्ट करता है तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, नो इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि टू साइड का एरर हुआ है तो, ठीक है। और यदि वन साइड का एरर हुआ है तो आपका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे टू साइड एरर में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके ये आते हैं ओमिशन एरर, किसी एंट्री को करना भूल गए आप तो उससे होने वाले इफेक्ट टू साइड एरर होता है। भाई एंट्री को करना ही भूल गए तो इसका मतलब डेबिट साइड भी एंट्री नहीं की होगी, क्रेडिट साइड भी एंट्री नहीं की होगी, है ना। एक होता है कमीशन एरर, कमीशन एरर, कमीशन एरर का मतलब अमाउंट की गलती, कमीशन एरर का मतलब अमाउंट की गलती। हमको डेबिट साइड में 5,000 रुपये से लिखना था, हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 50,000 से लिख दिया, डेबिट साइड भी 50,000 से लिख दिया और क्रेडिट साइड भी 50,000 से लिख दिया, ठीक है। तीसरा है प्रिंसिपल एरर, कौन से एरर, प्रिंसिपल एरर, कौन से एरर होते हैं, प्रिंसिपल एरर। एक होते हैं कंपनसेटरी एरर, ठीक है। ये 4 टाइप के एरर होते हैं जो आपके हो सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, सॉरी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, यानी इनको हम टू साइड एरर भी बोलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है, हाँ जी। वन साइड एरर कौन से होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर देंगे, ठीक है, वो आपका होता है वन साइड एरर। जैसे एरर इन कास्टिंग, टोटल करने में हमने कोई गलती की है या किसी अकाउंट को बैलेंसिंग करने में हमने गलती की है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, किसी अकाउंट को बैलेंस करने में हमने कोई गलती की है, या हमने कैरी फॉरवर्ड करने में कोई गलती की है, किसी अकाउंट के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने में हमने कोई गलती की है, ठीक है, या हमने सब्सिडरी बुक का टोटल लगाने में गलती की है, टोटल इन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का हमने टोटल करने में कोई गलती की है। तो ये सब एरर कौन से होते हैं, वन साइड एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। आगे बात समझे, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है। चलो अब बात होती है ये टू साइड एरर और वन साइड एरर। सबसे पहले हम ये नोट डाउन कर लिया ना आपने, जो ये आपने टू साइड एरर किए हैं, ये आपने जो टू साइड एरर हुए हैं आपके, उसकी लोकेशन का पता कब चला है, उसकी लोकेटेड एरर की लोकेशन का पता कब चला है आपको, जब पता किया है आपने, जब आपका ट्रायल बैलेंस बन गया उससे पहले ही आपको उस एरर का पता चल गया, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको लोकेशन का पता चल गया है।
या आपको आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस पता चला है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर अपन बात करेंगे बिफोर द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गया, यानी हम जब जर्नल एंट्री पास कर रहे थे, जब पता चल गया, या हमको लेजर में पता चल गया। यही दो कंडीशन हो सकती है। बिफोर का मतलब तो जर्नल में पता चल गया, लेजर में पता चल गया। ठीक है, और आफ्टर का मतलब ये हुआ कि बिफोर फाइनल अकाउंट, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले पता चला है या आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चला है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को, फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक है, चलो हो गया। चलो, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं टू साइड एरर, टू साइड एरर और बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट नहीं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमको पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टू साइड एरर पता है कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको, ओमिशन एरर होता है, और कौन सा होता है? कमीशन एरर होता है, एक होता है आपका प्रिंसिपल एरर होता है, और चौथा एरर होता है आपका कंपनसेटरी एरर। ठीक है, ये चार टाइप के एरर होते हैं टू साइड एरर। ठीक है, आगे बात समझे। कमीशन का मतलब एंट्री करना भूल गए आप, कमीशन का मतलब अमाउंट की गलती, प्रिंसिपल का मतलब रूल की गलती, और कंपनसेटरी का मतलब अकाउंट्स की गलती। ठीक है, आगे बात समझे, क्लियर है ना? चलो, सबसे पहले अपन ओमिशन एरर ले लेते हैं। लोग क्वेश्चन लेते हैं ओमिशन एरर का। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको? हाँ जी, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर है अपना फर्स्ट, ये कह रहा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 रुपीज वर नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड का मतलब ये कौन सी गलती की है आपने? ओमिशन एरर किया है आपने। कौन सा एरर किया है? ओमिशन एरर किया है। तो ओमिशन एरर का मतलब होता है ऐसी एंट्री जो हम एंट्री करना भूल गए,
यानी हमने अरुण को माल तो बेच दिया लेकिन हम उसकी एंट्री करना भूल गए। तो अब एंट्री कर दो भाई, अब एंट्री कर दो। तो यहां पर अपन इसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारी जो भी ट्रांजैक्शन है वो ओमिशन एरर है। कौन सा है? ओमिशन एरर। और ओमिशन एरर में रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है? रेक्टिफिकेशन एंट्री वो होती है जो एंट्री करना भूल गए, है ना। तो एंट्री हो गई आपकी, आपने अरुण को माल बेचा लेकिन आप एंट्री करना भूल गए, तो अब कर दो। तो अरुण को माल बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। 7,000 का गुड्स आपने बेचा, एंट्री नहीं कर पाए, अब कर दो, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो बी वाला पॉइंट देखते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। आपने एंट्री करना भूल गए, ब्रिज से आपने गुड्स परचेज किया, उसकी एंट्री करना भूल गए, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी आपकी। एंट्री करना भूल गए तो अब एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। भैया एंट्री तो आनी चाहिए आपको। यदि आपको एंट्री नहीं आती है तो आप इस वीडियो के नीचे दिया हुआ लिंक पर से आप जर्नल एंट्री वाले टॉपिक को देख सकते हो, ठीक है, चैप्टर को देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तीसरा है आपका गुड्स रिटर्न टू चारू। चारू को हमने गुड्स रिटर्न किया। भाई क्यों किया हमने गुड्स रिटर्न? क्योंकि हमने चारू से परचेज किया था और वो कोई गलत गुड्स आ गया था, इसलिए हमने उसे रिटर्न कर दिया। तो चारू से हमने गुड्स परचेज किया था इसलिए रिटर्न किया था हमने, तो ये हो गया अपना परचेज रिटर्न। क्या हो गया? परचेज रिटर्न। चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हम एंट्री करना भूल गए थे ना। लो भाई, अमाउंट क्या है? 4,000। अमाउंट क्या है? 4,000। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं है? पक्का? चलो इसके बाद आ जाओ आप फोर्थ वाला पॉइंट, है ना। इसका फोर्थ वाला पॉइंट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। दीपिका से गुड्स रिटर्न क्यों आया? क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचा और दीपिका से वापस आ गया वो गुड्स, तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न है। इसका मतलब सेल्स रिटर्न है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब रिकॉर्ड कर दो भैया, अब रिकॉर्ड कर दो। डी का रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, अमाउंट 1,000 से। क्लियर है? फर्स्ट वाला ट्रांजिशन क्लियर है? फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन समझ में आ गया? ये सारे एरर कौन से हैं? ओमिशन एरर है, याद रखना, ओमिशन एरर है, और ओमिशन एरर को हमने रेक्टिफाई किया है। आगे बात समझ में? क्लियर? चलो आ जाओ फिर सेकंड नंबर पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एरर, ये कौन सी एरर हो गया? जैसे क्रेडिट सेल्स टू अरुण, ये हो गया अपना कमीशन एरर। अमाउंट की गलती हुई है ना, तो ये हो गया कमीशन एरर। कौन सा एरर हो गया? कमीशन एरर। कमीशन एरर का मतलब अमाउंट की गलती, कमीशन एरर का मतलब अमाउंट की गलती हुई है, ठीक है। अमाउंट की गलती हुई है तो रेक्टिफाई कर लेंगे, है ना। तो एंट्री क्या है देखो, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 और हमने केवल 700 से ही रिकॉर्ड कर रखा है। रिकॉर्ड तो कर रखा है लेकिन कम से रिकॉर्ड कर रखा है, अमाउंट की गलती हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और बाकी के अमाउंट से क्या कर देंगे? रिकॉर्ड और कर देंगे, ठीक है। कम से रिकॉर्ड किया है तो और भी रिकॉर्ड कर देंगे, है ना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2,
ठीक है, ये हो गया हमारा कमीशन एरर। कमीशन एरर। चलो फर्स्ट बताओ। फर्स्ट ये कह रहा है कि अरुण को हमने माल बेचा, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन हमने 7000 का गुड्स बेचा, 700 से ही रिकॉर्ड किया गया है, तो यानी 63 से कम रिकॉर्ड किया है, तो और कर दो ना भाई। आपने 7000 का रिकॉर्ड करना था, 700 से रिकॉर्ड किया है, तो इसका मतलब 63 से और रिकॉर्ड करना है, कर दो। ठीक है, आगे बात समझे, क्लियर। अच्छा सेकंड पर आ जाओ। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, रिकॉर्ड केवल 900 से किया है, कम से किया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ब्रिज से हमने गुड्स परचेज किया है 9000 का, लेकिन रिकॉर्ड केवल 900 का ही किया है, तो इसका मतलब कम से रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्ड कर दो। जितने से कम से रिकॉर्ड किया है उतने से और ज्यादा से रिकॉर्ड कर दो ना, क्लियर। फिर आप आ जाओ गुड्स रिटर्न टू चारू। चारू को हमने गुड्स रिटर्न क्यों किया, क्योंकि हमने उससे परचेज किया, तो परचेज रिटर्न हो गया। 4000 रुपये का गुड्स रिटर्न किया, रिकॉर्ड केवल 400 से किया। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चारू को हमने, चारू रिसीवर हो गई, चारू अकाउंट डेबिट टू, रिटर्न क्यों किया, क्योंकि परचेज रिटर्न था, परचेज किया था इसलिए हमने रिटर्न किया। 4000 का गुड्स था, हमने रिकॉर्ड किया 400 से, तो इसका मतलब कितने से कम से रिकॉर्ड किया हमने, 3600 से कम से रिकॉर्ड किया। अब कर दो, आगे बात समझ में। और लास्ट है डी वाला पॉइंट इसका, कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका से वापस आया। दीपिका वापस क्यों करेगी, जब उसको हमने माल बेचा होगा तभी तो वापस करेगी वो। तो हमने 1000 रुपये का रिकॉर्ड केवल 100 रुपये से कर दिया, तो अपन एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। 1000 रुपये से रिकॉर्ड करना था, 100 रुपये से रिकॉर्ड किया, तो 900 रुपये से और कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया कमीशन एरर। अरे जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। पक्का, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। उतार लिया, आ जाओ नेक्स्ट पर। तीसरा इलस्ट्रेशन है आपका कि आपने क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 और लिख दिया अपने 7200, है तो अमाउंट की गलती ना, तो ये भी कमीशन एरर ही बोला जाएगा। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, कमीशन एरर ही बोलेंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कमीशन एरर ही बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ जी भैया, कमीशन एरर ये कह रहा है हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था 7000 से, और हमने रिकॉर्ड कितने से कर दिया, 7200 से, ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया। अब की बार है ट्रांजेक्शन ज्यादा से रिकॉर्ड करने वाला। अब की बार हमने गलती जो की है ना, ज्यादा से रिकॉर्ड करने वाली कर दी है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, ये भी हमारा कमीशन एरर है। ये भी कौन सा एरर है, कमीशन एरर है, लेकिन हमने ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अरुण को हमने माल बेचा, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये हमारी राइट एंट्री है। हमको एंट्री करनी थी 7000 से, और हमने जो एंट्री है ना वो कर दी 7200 से। हमने अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7200 से एंट्री पास कर दी, ज्यादा से एंट्री पास कर दी हमने भैया। हमने क्या कर दिया, ज्यादा से एंट्री पास कर दी। ये तो हमारी राइट एंट्री है और ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, तो अब इन दोनों एंट्रियों को क्या है, मिक्स करना है। यानी जो राइट एंट्री है वो तो उतार दो, और
जो गलत एंट्री है उसको रिवर्स कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 7000 से रिकॉर्ड करना चाहिए था, 7200 से रिकॉर्ड कर दिया। ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया तो रिवर्स कर दो ना, अपन यही तो करते हैं। ज्यादा से कर दिया तो माइनस करते हैं, तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण, कितने से ज्यादा से की? 200 रुपये से ज्यादा से की, तो 200 रुपये से कम कर दो। कम करने के लिए माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? साइड चेंज करना होता है। डेबिट को क्रेडिट करना पड़ता है, क्रेडिट को डेबिट करना पड़ता है ना? क्लियर ना? हाँ जी, समझ में आ गई? चलो दूसरा उतार लिया ना। ये कह रहा है क्रेडिट्स परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 और लिख दिया हमने 9900 से। ठीक है, तो ज्यादा से लिख दिया ना, तो 900 से कम कर दो। कम कर दोगे तो आप सीधी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करोगे? सीधी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करोगे कि एंट्री की रिवर्स हो जाती है जब हम ज्यादा से करते हैं। तो हम हमारी एक्चुअल एंट्री तो ये बनती परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। अब इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, जब ज्यादा से कर देते हैं ना तो रिवर्स करना पड़ता है हमें। ब्रिज अकाउंट डेबिट टू परचेज। 900 से हम, क्योंकि हम कम करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? कम। जब कम करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा। जो एंट्री है ना, जो एंट्री एक्चुअल में बन तो ये रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, लेकिन अपन को साइन चेंज करना है तो क्या एंट्री करेंगे? रेक्टिफाई करना है तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। ठीक है, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू चारू। चारू को अपने गुड्स रिटर्न किया 4000 रुपये का, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया 4040 रुपये से। ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया तो अपन रिवर्स एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री क्या है? ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न टू चारू। तो ओरिजिनल एंट्री तो होगी चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन अपन ज्यादा से एंट्री कर दी तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अपन क्या एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में राइट एंट्री तो ये बन रही है चारू अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज रिटर्न। राइट एंट्री तो ये बन रही है और अमाउंट आ रहा है आपका 4000 से, है ना? और जबकि आपने रिकॉर्ड कितने से कर दिया? 4040 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। यहां पर माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तीसरा ट्रांजेक्शन क्लियर है? थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखो, दीपिका से रिटर्न हुआ है, फ्रॉम दीपिका, गिवर दीपिका है ना? और हमको एंट्री करनी चाहिए थी 1000 से, उसने कर दी अपन को एंट्री कितने से? 1600 से। उसने रिकॉर्ड कितने से कर दी? 1600 से। आगे बात समझ में? ज्यादा से रिकॉर्ड कर दी तो कम करने के लिए क्या करे भाई? रिवर्स करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो वैसे हम राइट एंट्री तो ये करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। हम एंट्री करते 1000 की और इसने एंट्री कर रखी है 1600 से। तो क्या करें? कम करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी अपनी दीपिका अकाउंट डेबिट टू, दीपिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न।
ठीक है, ये एंट्री आपकी हो गई, ये कमीशन एरर हो गया है ना। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कमीशन एरर के समझा दिए है ना। 4th वाला क्वेश्चन है, एक तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें केवल आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप के एरर है। ये कमीशन है, ओमिशन है, प्रिंसिपल है, ये एरर आपको आइडेंटिफाई करके लाना है 4th में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके चलो, ओके बाय, आज के लिए इतना काफी है। ओके बाय।